वेलकम बैक स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? रेस्पिरेशन, श्वसन है। श्वसन, अभी आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि बच्चों श्वसन क्या होता है, अधिकतर बच्चे जवाब देंगे मुझे कि सर सांस को इनटेक करना और रिलीज करना ही क्या है, श्वसन है। नहीं बच्चों, आपका ये जवाब सही नहीं है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। सांस लेना, सांस छोड़ने को ब्रीथिंग कहते हैं और ये इसका एक चरण है। ठीक है बच्चों, तो श्वसन क्या होता है? जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन विद्यमान है, ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और ये ऑक्सीजन बच्चों कहाँ तक चली जाती है? हमारे लंग्स तक चली जाती है। जो हमारे लंग्स से यहाँ तक क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन पहुंच गई। लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच जाती है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में क्या क्या है? बहुत सारी सेल्स है प्रेजेंट। सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है और जो कोशिका है, कोशिका इस ऑक्सीजन का उपयोग करती है फूड सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, और वो काम करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या बनाता है बच्चों? ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा के साथ साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस आ जाती है हमारे ब्लड में, और ब्लड इसको कहां लेके आता है? हमारे लंग्स में, और लंग्स से हम इसको बाहर वापस क्या कर लेते हैं? रिलीज कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। तो बच्चों बेसिकली अगर हम देखें रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड सबस्ट्रेट का विघटन होता है, ब्रेक डाउन होता है, और इससे किस चीज की प्राप्ति होती है? ऊर्जा की, एनर्जी की। जो भोज्य पदार्थ है उसका ब्रेक डाउन होकर क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही है। ठीक है बच्चों, तो द प्रोसेस बाय विच फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी की प्राप्ति ही क्या है? रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में बच्चों जो फूड सबस्ट्रेट है, जो फूड सबस्ट्रेट है, ये आखिर हमें कहां से प्राप्त हुआ? फूड सबस्ट्रेट हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इसी चैप्टर का, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने खाना खाया था, वो डाइजेस्ट हुआ था, डाइजेस्ट होकर वो कहाँ गया था? एसिमिलेशन की प्रोसेस हुई थी और बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंच चुका था। तो यही फूड सबस्ट्रेट जो डाइजेस्टेड है, इसी का ब्रेक डाउन होकर, विघटन होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन कौन से फूड सबस्ट्रेट ऐसे हैं जिनसे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो उन फूड सबस्ट्रेट को कहते हैं बच्चों हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन पदार्थ। श्वसन पदार्थ क्या है? द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका श्वसन के टाइम पे ब्रेक डाउन होगा, जो टूटेंगे, उनको क्या कहते हैं बच्चों? हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। बच्चों जो हम भोजन खाते हैं, भोजन में विभिन्न पोषक पदार्थ हैं। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या है? फैट्स एंड लिपिड्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, जो लवण कहते हैं बच्चों जिनको, मिनरल्स, खनिज एवं लवण, और क्या है बच्चों? विटामिन्स। इसमें से बच्चों जो प्राथमिक रूप से, प्राइमरी रूप से किसमें रेस्पिरेशन में यूज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या यूज होता है बच्चों? ग्लूकोज। तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि मैंने ग्लूकोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फूड क्या है? बेसिकली ये ग्लूकोज है। डाइजेशन के बाद मैक्सिमम किसमें डाइजेस्ट हो जाता है? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ग्लूकोज हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब ग्लूकोज बॉडी से खत्म हो जाता है बच्चों, उसके बाद फैट का ब्रेक डाउन होता है। आखिर आपने कभी सोचा क्यों जो लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं वो क्या है? डाइटिंग क्यों करते हैं? डाइटिंग, खाना खाने से उसको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसको एनर्जी मिलती रहेगी। उसके शरीर में जो फैट है बेटा, वो बॉडी फैट का भी ब्रेक होगा ही नहीं। तो अगर बॉडी फैट को ब्रेक करना है तो क्या बंद करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट लेना बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फैट का ब्रेक डाउन होगा, और फिर उसके बाद प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होगा। ये प्रोसेस बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है प्रोटीन से अधिकतर मिलकर बने हैं, और अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने लग गए तो वो सारे ऑर्गन्स क्या है?
फंक्शनिंग बंद कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो मिनरल्स और विटामिन से ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या समझे, जो हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। सबसे ज्यादा किस चीज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का। किसका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का। और ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका श्वसन के टाइम पे विघटन होता है और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, श्वसन पदार्थ कहते हैं। तो प्राइमरी श्वसन पदार्थ आप सबको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, ग्लूकोज है, इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, कई बार जो ये श्वसन पदार्थ है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, कई बार लेकिन हमको उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी टूट जाता है। तो इसके आधार पे बच्चों जो हमारा श्वसन है, श्वसन कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा बच्चों। कैसे, एक तो हो जाएगा बच्चों क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय मतलब वायु, जिसमें वायु का मतलब है बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन। श्वसन का वो प्रकार जिसमें क्या है, भोज्य पदार्थ का विघटन होगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये एनएरोबिक अवायवीय मतलब वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बच्चों इसमें, तो भोज्य पदार्थ का विघटन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एक और इनमें मेजर डिफरेंस है बच्चों, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का अपघटन होता है तो उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है, और जब अवायवीय तरीके से होता है तो कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक बच्चों, इसके बाद बच्चों हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बच्चों अभी क्या बताया था मैंने आपको, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन which provide us energy। वायवीय श्वसन क्या है बच्चों, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य श्वसन पदार्थ का विघटन होता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इससे हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये बता दिया बच्चों, आपको क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है, इसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। कितनी ज्यादा मिलती है ये भी आपको मैं बताऊंगा। और बच्चों जब भोज्य पदार्थ का विघटन होता है, ब्रेकडाउन होता है श्वसन में, तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाहर छोड़ते हैं, एनर्जी के साथ साथ ये 2 चीजें ही बनती है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, जैसे ही आपको बताया मैंने, इतनी सरल ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो सेल है बच्चों, सेल का जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, एक लिक्विड पार्ट होता है सेल में, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस जेली लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज पड़े हुए होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेलीज में जैसे न्यूक्लियस है, राइबोसोम हो गया, आपका वेक्यूल हो गया, स्पिंडल फाइबर हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके बाद ये गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। आप लोग तुरंत मुझे बताएंगे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल में है और कौन कौन से एनिमल सेल में है। इसी तरीके से बच्चों जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में भी क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने 9th में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे करते हैं, आओ अभी जाने हम जरा। जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज टूटता है बच्चों किसमें, पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में। ये किस में टूटता है, पहले पायरुविक अम्ल में, या पायरुवेट भी कहते हैं बच्चों इसको, पायरुविक अम्ल में। इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। ये 10 स्टेप की प्रोसेस होगी, एक चरण में ये पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, 10 चरणों में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो। कहां पे होती है ये,
हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। तो आपने देखा जब मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखाई आपको, सिर्फ साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया, ताकि आप फोकस रहो कि जो ये प्रक्रिया है इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ही इन्वॉल्व होगा। आपका माइंड चेक भी इसके साथ साथ कर रहा था मैं। तो बच्चों ये ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो गया? हमारे पायरुविक अम्ल में। ये पायरुविक अम्ल चला जाता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है बच्चों किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करे बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल। ऊर्जा कहां बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ही तो एनर्जी बना रहा है। कैसे? ये पायरुविक एसिड आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। आखिर कितनी एनर्जी यहाँ पे बनी? तो बच्चों जो एनर्जी है इसकी बच्चों जो करेंसी होती है, जैसे हम लोगों की जो करेंसी है, मुद्रा है, क्या है? रुपया है। ऐसी जो यूएस है उसकी क्या है करेंसी? डॉलर है। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसकी करेंसी क्या है? उसकी करेंसी है बच्चों एटीपी। एनर्जी किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में। क्या फुल फॉर्म है एटीपी की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है बच्चों? एनर्जी करेंसी कहते हैं। आएगा फुल फॉर्म एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितनी एटीपी यहाँ पे बनी होंगी बच्चों? तो जब ग्लूकोज से बच्चों क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रक्रिया कहां पे होती है? जो हमारी कोशिका है, जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी बनती है बच्चों। सिर्फ कितनी? 2 एटीपी। अब आगे की प्रक्रिया जो पायरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको किस में तोड़ देगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। इस प्रक्रिया में 36 एटीपी बनता है। तो टोटल एक ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, एक ग्लूकोज टूटा बेटा इसमें, तो कितनी एनर्जी बन गई? टोटल एनर्जी बन गई बच्चों, टोटल एनर्जी बन गई 38 एटीपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बॉक्स में लिखेंगे इस तरीके से कि टोटल एनर्जी किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो कितनी एटीपी बन रही है? 38 एटीपी बन रही है। ठीक है बच्चों, जो एनर्जी की करेंसी है ये क्या है? एटीपी है। इतना आपको क्लियर हो गया। ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होगा? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाएगा। ये एनर्जी कितनी बनी? 38 एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। पूछेगा श्वसन, जो वायवीय श्वसन है कहां कहां पे हो रहा? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना आप लोग समझ गए बच्चों। अब जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बच्चों तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था ग्लूकोज, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। इसी के बेसिस पे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है 2 टाइप की होती है। तो ये बताएंगे किस किस में कब कब कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा और क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। आखिरकार जो श्वसन है, श्वसन में ऊर्जा तो बनेगी, चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय हो, या तो कम बनेगी या फिर ज्यादा बनेगी। किसकी अनुपस्थिति में हो रही है? विदाउट ऑक्सीजन, और लेस एनर्जी बनती है। ठीक है बच्चों, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है बच्चों? एक जो ग्लूकोज है, इसमें टूटा था बच्चों ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड में। कहां पे हुई थी ये प्रक्रिया? साइटोप्लाज्म में। कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो ऊर्जा कैसे बनाएंगे? ऊर्जा तो उनको भी चाहिए। जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो क्या होगा बच्चों? जो ये ग्लूकोज है ये टूट जाएगा पायरुविक अम्ल में, और पायरुविक अम्ल टूट जाएगा बच्चों इथेनॉल में। किसमें? इथेनॉल में। और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी। यहां पे ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुई थी। कितनी एनर्जी बनी थी? 2 एटीपी एनर्जी बनी थी। ये जो आगे की प्रक्रिया बेटा ये भी साइटोप्लाज्म में ही होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, और इस प्रक्रिया में कोई एटीपी नहीं बनती है। नो एटीपी फॉर्म्ड। तो टोटल जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, क्योंकि इसमें क्या बना बच्चों? एल्कोहल बना। इथेनॉल एल्कोहल है। इथेनॉल क्या बच्चों? एक एल्कोहल है, और इसलिए इसको क्या कहेंगे? एल्कोहलिक
फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, टोटल कितनी एनर्जी इसमें बन रही थी? टोटल एनर्जी कितनी बनी बच्चों? टोटल एनर्जी सिर्फ 2 एटीपी बनी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सिर्फ कितनी एनर्जी बनी? 2 एटीपी एनर्जी बनी। और ये प्रोसेस किसमें होती है? इसका कुछ उदाहरण भी तो होगा बच्चों। क्या उदाहरण है इसका? उदाहरण है बच्चों इसका ईस्ट। इसी प्रक्रिया से बच्चों जो क्या है अल्कोहल है उसका प्रोडक्शन होता है। जो शुगर केन है, गन्ना है, गन्ने में ईस्ट डाल देते हैं तो गन्ना पहले शुगर है, ग्लूकोज है, किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा? पायरुविक एसिड में। और ये ईस्ट उसको किसमें तोड़ देगा? फिर अल्कोहल में, इथेनॉल में। इसी प्रोसेस से तो अल्कोहल बनता है। एक प्रकार तो ये हो गया जो अवायवीय श्वसन था, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटा, पायरुविक अम्ल अल्कोहल में टूट गया। और दूसरा क्या है? दूसरा बच्चों, जब हम बहुत तेजी से भागते हैं तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, या अंगों को कार्य करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लेकिन अंगों को तो ऊर्जा चाहिए, या बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं अंगों को ऊर्जा तो चाहिए होती है। तो अंग बेटा जो हमारे ऑर्गन्स हैं क्या करते हैं? जो ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन करते हैं किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में। कहां पे होती है बच्चों ये प्रक्रिया? साइटोप्लाज्म में। कितनी एनर्जी बनी थी? 2 एटीपी। और इसके बाद जो ये पायरुविक अम्ल है ये टूट जाता है बेटा लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में। अब इस प्रक्रिया में बच्चों क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन मिली ही नहीं, लेकिन एनर्जी तो चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी ही बन पाती है। तो क्या हुआ बच्चों? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट श्वसन पदार्थ का ब्रेकडाउन, विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें भी क्या बनी? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी। कितनी बनी? सिर्फ 2 एटीपी बनी। तो बच्चों पूछेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी कितनी ज्यादा बनी थी? 38 एटीपी। और इसमें ओनली 2 एटीपी, कम बनी, बहुत कम। तो ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहां पे बना? हमारी मसल्स में बना, मसल्स में बना। क्योंकि हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी तो क्या करना पड़ा? मजबूरन सेल को जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ा पायरुविक में, और पायरुविक को ब्रेक डाउन करना पड़ा किसमें? लैक्टिक एसिड में। क्योंकि क्या नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी। नहीं तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता पायरुविक एसिड? CO2 H2 और ज्यादा एनर्जी बनती। लेकिन सिर्फ 2 एटीपी बनी मसल्स में। मसल्स को एनर्जी तो मिल गई, लेकिन साथ साथ क्या मिल गया? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। कहां पर? हमारे मसल्स में। और इसके इकट्ठा होने से बच्चों हमारे मसल्स में हमको पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। और इसी दर्द की वजह से हमको होता है मसल्स क्रैम्प। अब आप समझे मसल्स क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं? बहुत तेज जब भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि हमको हैवी एक्सरसाइज के बाद मसल्स क्रैम्प क्यों आ जाते हैं। इसका आपको क्या है? आंसर मिल चुका होगा क्यों होता है।